अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 के पाक नेवी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया है अपने चैनल पे और नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। और इस पार्ट नंबर 2 में हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs शेयर करेंगे। आपने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह आपको पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। पेपर में यही सवाल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इस पार्ट नंबर 2 में आपके साथ इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो कि पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वो आपसे स्किप ना हो जाए। पहले जाके पार्ट नंबर 1 देख लें। अगर आपको सिलेबस का नहीं पता, उसकी भी वीडियो डली हुई है, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके वीडियो वॉच कर लें। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 2 की तरफ आएँ। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी? जिसने टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाई? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, ऑप्शन बी है सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है लियाकत अली खान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ करंट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मौजूदा फील्ड मार्शल कौन है? आंसर है ऑप्शन ए है जनरल अयूब खान, ऑप्शन बी है जनरल आसिम मुनीर, ऑप्शन सी है जनरल ज़ियाउल हक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जनरल आसिम मुनीर। इससे पहले जनरल अयूब खान थे और नेक्स्ट अब जो करंटली हमारे फील्ड मार्शल हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, हमारे चीफ आर्मी चीफ। ठीक है, आपने इनको बहुत ही अच्छे से माइंड में रखना है ताकि पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपने पजल नहीं होना और अपने आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने हैं। ठीक है, ये 5 ईयर पास पेपर्स हैं क्योंकि लास्ट टाइम पेपर्स में यही क्वेश्चंस आते थे और इंशाल्लाह इस बार भी यही होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है, ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट ऐसी है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड या ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से, या कोई भी ऐसी लेटेस्ट जॉब होती है उसकी फुल डिटेल और फुल उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़? आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है। इसके ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है मुजफ्फराबाद, ऑप्शन सी है श्रीनगर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुजफ्फराबाद। आपको अपने प्रोविंसेस के कैपिटल लाजमी आने चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जीके के अंदर जीके के पोर्शन में आते हैं। तो आपने कैपिटल्स इधर आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है, आपने बलूचिस्तान का, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, सबका अच्छे तरीके से याद करके जाना है फिंगर प्रिंट्स पे, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ज़रा मुश्किल ना हो और आप फ़ौरन इसका आंसर लगा दें। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और आपकी टाइमिंग आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होगी और आपको फ़ौरन अपना माइंड से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ चनाब रिवर? दरियाए चनाब की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 974 किलोमीटर। इसी तरह से मैं आपको साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि अगर इधर आपके पास चनाब रिवर की बात की जा रही है तो क्या पता आपके साथ पेपर में बात की जाए इंडस रिवर की, आपके साथ मतलब और रिवर्स की, रावी रिवर की बात की जाए तो चनाब रिवर की जो बात की गई है, यानी ये क्वेश्चन लास्ट दफ़ा पेपर में आया। नेक्स्ट क्या पता जो पेपर है उसमें रिवर के बारे में, रावी रिवर के बारे में आए, तो आपने सारे रिवर्स के बारे में इस तरह के क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड आपने क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना ताकि आपका पेपर पास हो इंशाल्लाह। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, मुराद अली शाह इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मरियम नवाज नहीं ये ठीक है, ये जो उर्दू में ये गलत है। ठीक है, आप इस पर आएँ कि मुराद अली शाह इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ, जो मुराद अली शाह हैं वो कौन से मतलब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं? इसका करेक्ट इसके ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। पंजाब के, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है KPK। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंध। मुराद अली शाह काफ़ी सालों से
प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपको आई थिंक पहले से भी पता होगा कि मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये कब से चेंज नहीं है और बाकी प्रोविंसेस के चेंज होते रहते हैं, बट मुराद अली शाह काफ़ी देर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मरीम नवाज़ इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म मतलब हैं कौन से प्रोविंस की हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बलोचिस्तान, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है KPK। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। मरीम नवाज़ शरीफ पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर्स के नेम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन हैज़ सैलरी ऑफ 50,000 rupees per month and 5% of give tax, then how much money is received after giving tax? अगर किसी शख्स की तनख्वाह 50,000 रुपये महाना है और टैक्स का 5% दिया गया है, तो टैक्स देने के बाद कितनी रकम मिलती है? इसको आपने माइंड से करना है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शन ए है 45,000, ऑप्शन बी है 47,500, ऑप्शन सी है 42,500, ऑप्शन डी है 45,500। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 47,500। ठीक है, नेक्स्ट है T-butyl and isobutyl, the form of both are chain. This is most important MCQs, क्योंकि ये आता होता है काफ़ी दफ़ा, क्योंकि ये सब जो भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, ये सब लास्ट टाइम पेपर्स में आए हुए हैं, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइसोबुटाइल और टी-बुटाइल दोनों की शक्ल जंजीर है। इसका आंसर है आइसोमेरिक। ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास आइसोमेरिक आएगा तो आपने उसको टिक लगाना है। ठीक है, पज़ल आपने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पज़ल हो जाते हैं कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, तो आपने ये पहले से ही अपना माइंड सेट करके जाना है, आपको आंसर्स आने चाहिए। ये मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर किया है कि आपका जो पेपर हो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर होंगे तो सब स्टूडेंट्स इस तरह से पेपर दे रहे होंगे, सबकी कंप्यूटर इस तरह ऑन होंगे और आपके लिए भी इनमें से एक कंप्यूटर होगा जिसके अंदर अपना रोल नंबर ऐड करेंगे, देन आपका पेपर जो होगा वह स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह इन्विजिलेशन हो रही होगी और आपको एक पोर्टफोलियो दिखाया है कि इस तरह से आप एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देंगे, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पहले से ही एक तरह से पोर्टफोलियो दिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेम किसने रखा? इसका आंसर्स हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जना, ऑप्शन बी है सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है चौधरी रहमत अली। इसका करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली। ये 10th की बुक्स में से क्वेश्चन है पढ़ा, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि जनरल नॉलेज की जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को, अगर वो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मोड पे उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एम्बेरसमेंट नहीं होती, और बाकी इंशाल्लाह वो पेपर देते हैं तो उनको वो भी आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? अब इसका आंसर आपने कमेंट में देना है, देखते हैं आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ 5, 7, 9, 11, 14 एंड 17। और नेक्स्ट इसका क्या है? दर्ज सीरीज़ को मुकम्मल करें। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21। इसको मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि भाई आपने इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब ईजी होते हैं, तो आपने इसको माइंड से अच्छे तरीके से करना है, सोच समझ के। अब इसमें बात की जा रही है कि 5 के अंदर हमने 2 ऐड किया तो 7 आए, 7 के अंदर हमने 2 ऐड किए तो 9 आए। ठीक है, इधर 2 दफ़ा 2 ऐड हो गए, फिर नेक्स्ट इधर हमने 9 में 3 ऐड किए तो 11, और 11 में हमने 3 ऐड किए तो 14। तो इधर 2 ऐड किए, इधर 3 ऐड किए, और इधर हमने अचानक ही आते ही हमने 4 ऐड करना है। ठीक है, इधर इन्होंने अगर इधर 3 डाले हैं तो 14 में हमने 3 डाले तो 17। नेक्स्ट आपने जो इसका आंसर है वो आएगा 4 आपने डालना है। ठीक है, इधर 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, 2 दफ़ा 2 आ रहा है। जब 2
टू तरह होता है ना, 2 तरह होता है, तो इधर 2 दफ़ा 2 आएगा, 3 है तो 3 दफ़ा आएगा, 4 है तो 4 दफ़ा। अगर आगे सीरीज़ अपनी कंटिन्यू है तो उसको आपने 4 को 4 दफ़ा उसके अंदर ऐड करना है, तो नेक्स्ट सीरीज़ आपने करती जाना है, नेक्स्ट आपने 5 को 5 दफ़ा करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन की समझ आ ही गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज़ 0, 2, 4, 6, 11, 8 and 11 and 14 जो दर्ज झैल सिलसिला में गलत है। इसमें इस सीरीज़ में गलत नंबर कौन सा आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 11। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 11। तो अब आप इसको देखेंगे कि इस तरह फॉलोइंग सीरीज़ जो आ रही है, 0 के अंदर 2 ऐड किए आपने, 2 के अंदर 2 ऐड किए 4 आ गया, 4 के अंदर 2 ऐड किए 6 आए, 6 के अंदर 2 ऐड किए तो आपने 8 आया है। लेकिन अगर आप 8 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये तो 10 आएगा। 11 किस तरीके से आ गया, तो ये गलत है। 11 से आके ये सीरीज़ हमारी गलत हो जाती है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस पहले से ही करके जाएं। नेक्स्ट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकी से मुख्तलिफ है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी पश्तो, ऑप्शन सी बलोची, ऑप्शन डी उर्दू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंग्लिश। अब मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि ये मुख्तलिफ किस तरह से है। जो पश्तो, बलोची, उर्दू है ये पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पाकिस्तानी लैंग्वेज है। जो इंग्लिश है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड में मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें सबसे इस 4 ऑप्शंस में इंग्लिश डिफरेंट है, तो इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45% ऑफ 300 इज इक्वल्स टू। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 149, ऑप्शन डी है 145। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 135 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने 45 को 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 300 से। आपके जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करते ही आपका 135 आंसर आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपके पास परसेंटेज के और भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इधर 45 आ रहा है तो उधर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा 100, आपके पास आ जाएगा 98, 48 या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये अपने से वैल्यूज़ चेंज कर देता है, बट आपका क्वेश्चन वैसा ही होता है। तो आपने इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन ज़रूर मतलब प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। नेक्स्ट है, इन अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द कैपिटल सिटी। पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में जो कि दारुल हुकूमत था, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है लाहौर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कराची। अब जो पाकिस्तान का करंट कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट इसके बाद जो इससे पहले था, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुई थी तो पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था, तो आपने इसका आंसर कराची लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अली अमीन गंदापुर इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दोबारा से अगेन रिपीट हुआ है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपको सारे अपने प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर्स के नेम फिंगरप्रिंट्स पे आने चाहिए। अली अमीन गंदापुर वज़ीर आज़म हैं। इसके ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बलोचिस्तान, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है खैबर पख्तूनख्वा। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंदापुरी चीफ मिनिस्टर हैं। आपके साथ सिंध का भी शेयर कर लिया है, पंजाब का भी शेयर कर लिया, KPKB का भी शेयर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ख़ुद इसके प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर्स के नेम याद करने हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। या हम यही चाहते हैं आपका पेपर ज़रूर बहुत अच्छा हो, हमारे स्टूडेंट्स कामयाब हों। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीर सरफराज बुगटी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। मीर सरफराज बुगटी के वज़ीर आज़म मतलब कौन से प्रोविंस के वज़ीर आज़म हैं। इसका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बलोचिस्तान, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलोचिस्तान के वो चीफ मिनिस्टर हैं। आपके साथ पंजाब का भी डिस्कस कर लिया है, सिंध का भी कर लिया है, KPK का भी कर लिया, बलोचिस्तान का भी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फल, ये तो आपको आंसर आता ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं इस चीज़ में तो बहुत ही होशियार होते हैं कि उन्हें ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं है, वो आप देख ले, बट जिसको आता है वेल बहुत ही अच्छी बात है।
गुड। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है गुआवा, ऑप्शन सी है ऑरेंज, ऑप्शन डी है कीवी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैंगो। फलों का बादशाह कहा जाता है आम को। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन का पहला कानून भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इनर्शिया, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कूलम्स लॉ, ऑप्शन डी न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनर्शिया। ये आपका फिजिक्स की तरफ से क्वेश्चन है, तो आपको फिजिक्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब आपने अच्छे से रिवाइज करके जाने। इनके डेफिनेशंस भी आपको आने चाहिए, इनके फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए, क्योंकि कहीं क्वेश्चंस में आपसे फार्मूला पूछ लेते हैं, कहीं ये डेफिनेशन दे देते हैं, ये पूछते हैं ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड है, तो क्या बात हो रही है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। दिस इज मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, चढ़ता है इस पर। इसका ऑप्शन ए है मैस, ऑप्शन बी है मोशन, ऑप्शन सी है लिक्विड, ऑप्शन डी है सॉलिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैस। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस, ठीक है। ये आपकी 10th की बुक में से ही लिया गया है, वहीं से ही आया हुआ है फिजिक्स में से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 9-10 के लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs आपके बोर्ड के पेपर्स में भी आता होता है, बट इधर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सक डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। वार्सक डैम किस दरिया पर बना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है काबुल रिवर, ऑप्शन डी है चनाब रिवर, ऑप्शन सी है जेहलम रिवर, ऑप्शन डी है इंडस रिवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काबुल रिवर। जो वार्सक डैम है वो काबुल रिवर पर बना है। जो हमारा वार्सक डैम है वो हमारा सबसे छोटा डैम है। आपको ये भी बात का पता होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे छोटा डैम कौन सा है और सबसे मीडियम में डैम कौन सा है, और कौन सा डैम कौन से रिवर पर है पड़ा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का आपका क्वेश्चन है, आपको जीके आनी चाहिए, क्योंकि आपको नेवी में आपके इसी पेपर में आपके जनरल नॉलेज का भी पोर्शन होगा, तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है तरबेला डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर। तरबेला डैम किस दरिया पर बना है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए काबुल रिवर, ऑप्शन बी चनाब रिवर, ऑप्शन सी जेहलम रिवर, ऑप्शन डी इंडस रिवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडस रिवर। हमारा जो सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है और हमारे इंडस रिवर में है। और रिवर्स में भी अगर काउंट किया जाए कि सबसे बड़ा रिवर हमारा कौन सा है पाकिस्तान का, वो इंडस रिवर है। आपके साथ एडिशनल में भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि अगर किसी तरह से भी कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स तौर पे वो दें तो आपको इसका आंसर ज़रूर आता हो, ठीक है। हमारा यही मकसद होता है आपका पेपर ज़रूर पास हो इंशाल्लाह। नेक्स्ट है मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। मंगला डैम किस दरिया पर बना है। इसके ऑप्शन ए है काबुल रिवर, ऑप्शन बी है चनाब रिवर, ऑप्शन सी है जेहलम रिवर, ऑप्शन डी है इंडस रिवर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जेहलम रिवर। तो आपने पहले देख लिया कि इंडस रिवर, जो तरबेला डैम है वो इंडस रिवर पर था, और जो वार्सक डैम है वो काबुल रिवर पर था, और जो मंगला डैम है वो जेहलम रिवर पर था। ये आपको फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती, आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए पेपर के लिहाज से कि पेपर में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, या कोई भी ऐसा कोई पेपर के लिहाज से हो क्वेश्चन हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें कमेंट भी कर दें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपना हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती होती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच जूस इज़ द नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान। कौन सा जूस पाकिस्तान का कौमी रस है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शुगर कैन जूस, ऑप्शन बी फालसा जूस, ऑप्शन सी रूह अफ़ज़ा जूस, ऑप्शन डी मैंगो जूस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शुगर कैन जूस। अब आपको पता होगा शुगर कैन किसे कहते हैं, गन्ने का जूस। जो गन्ने का जूस है वो हमारा नेशनल जूस है, यानी हमारा कौमी जूस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन मुस्लिम लीग कम्स इनटू बीइंग। जब मुस्लिम लीग वजूद में आएगी, यानी कब आई थी।
इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1986। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1906 में मुस्लिम लीग वजूद में आई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस कब बनी, यानी वो कब वजूद में हुआ, या 1886 में, ठीक है। इसके अलावा कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कायद आज़म ने कब कांग्रेस को लीव किया, इसके भी आपको सन्स आने चाहिए। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 आएगा, आपने उसको भी अच्छी तरीके से देखना है, वॉच करना है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पार्ट नंबर 1 को जाके वॉच करें। और अगर आपको टेस्ट सिलेबस के बारे में पता करना है तो टेस्ट सिलेबस की भी हमने वीडियो दी हुई है हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।